एक वाक्य है रश्मिरथी बुक में रचित कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। बहुत ही सुंदर वाक्य है जिसमें कर्ण का वध होता है छल से। किस प्रकार होता है मैं उस वर्णन को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर वाक्य है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर। तो यहाँ पर कवि रचित करते हैं, कर्ण कुंती पुत्र थे, ये तो आप जान ही रहे हैं। और सूर्य कर्ण की जो जन्म होती है वो सूर्य के मंत्र बल से कुंती के गर्भ में हुआ था। और सूर्य देव द्वारा प्रदत्त कवच कुंडल जन्म से ही कर्ण के शरीर में जड़े थे। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ में अवश्य हुआ था, पर उसका पालन पोषण जो है वो सूत अधिरित और राधा, उनकी पत्नी राधा के द्वारा किया गया था। कर्ण को राधे भी कहा जाता है इसीलिए क्योंकि कर्ण की जो पालन पोषण है वो सूत अधिरित और उनकी पत्नी राधा के द्वारा की गई थी। तो कुंती ने कर्ण को जन्म तो अवश्य दिया, पर उसका पालन पोषण जो है वो सूत अधिरित और राधा उनकी पत्नी के द्वारा हुआ था। कुंती जो है वो कुमारत्व में ही कर्ण की माँ बनी थी, जिसके वजह से कुंती ने एक मंजूषा में कर्ण को रखकर प्रवाहित किया हुआ था नदी में। तो वह मंजूषा जो है सुत अधिरित और उनकी पत्नी राधा को मिली थी, जो कि सुत अधिरित और उनकी पत्नी राधा ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर और अपने पुत्र के समान कर्ण को पालन पोषण किया था। तो इसमें कर्ण के छल की एक रचित है। कर्मठ और प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में कर्ण उभरता है। महाभारत का ऐसा पात्र है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक कष्ट ही कष्ट झेले हैं। दुर्भाग्य ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। उसके अच्छे कर्म जब भी सामने आते हैं तभी दुर्भाग्य आकर कर्ण का रास्ता रोक देता है। महाभारत युद्ध के समय जब कर्ण का रथ एक पहिया कीचड़ में धंस जाता है और बहुत जोर लगाने पर भी नहीं निकलता है, तब उसे अपने दुर्भाग्य की याद आती है और कर्ण कहते हैं, हंसा राधे कर कुछ याद मन में, हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल है तब तक उसे जीतना असंभव है। तो इसीलिए इंद्र देवता ब्राह्मण वेश बनाकर उसके पास गए, कर्ण के पास जाते हैं। इंद्र जो है वो ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से कवच कुंडल को दान में मांग लेते हैं। कर्ण ने सब कुछ जानते हुए भी कवच कुंडल का दान ब्राह्मण को दिया। उसे यहाँ भी दुर्भाग्य ने घेर लिया था। तभी तो वह कहता है, अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। अब ना, जब कर्ण दान कर देते हैं अपने कवच कुंडल को, तो कर्ण कहते हैं कि अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसीलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। कर्ण कहते हैं कि अब तो लोग ये नहीं कहेंगे ना कि कर्ण इसीलिए जीता क्योंकि उसके पास कवच कुंडल था। तो उसी वाक्य को यहाँ पर कर्ण बोलते हैं कि अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय बल था, जीता हुआ इसीलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना, महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना, किस आपत्ति गर्त में उसने
मुझको नहीं धकेला। कर्ण यहाँ पर कहते हैं कि मुझे किस विघ्न में नहीं डाला है, मुझसे क्या नहीं मांगा गया, क्या नहीं दान किया कराया गया। यहाँ पे कर्ण कहते हैं इस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष झेलते रहते हैं और अपने धर्म मार्ग से कभी वो हटते नहीं हैं। कर्म का हित विशेष रूप से अधृत और राधा ने तथा दुर्योधन ने अंग 10 का राजा बनाकर किया था। तो यहाँ पर हस्तिनापुर की राजगद्दी जब श्री कृष्ण देने लगे तो दुर्योधन के कहने पर, दुर्योधन की मित्रता को निभाने के लिए जो है यहाँ पर कर्ण ने उसे ठुकरा दिया था। तो यहाँ पर कवि जो है कर्ण की महानता को यहाँ पे वर्णित करते हैं। महीन वर्ण का छन्न आ रहा है, नया आलोक सयंद आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप जाग में है तंत्र जिसके, प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोची भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कर्ण की कवच कुंडल दान हो जाने के बाद कर्ण को ये जो है आभास हो जाती है कि अब तो हमारी मृत्यु नज़दीक है। तो इसी क्षण को कर्ण ने यहाँ पे अपने मन की विचार को कहते हुए बोलते हैं कि महीन वर्ण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्वदन आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप जाग से हैं तंत्र जिसके, प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोची भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर कर्ण सूर्यपुत्र जो है वो व्यंजित होते हैं और जिस प्रकार सूर्य तेजस्वित और शौर्य की प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार कर्ण भी परम तेजस्वी और शौर्ययुक्त हैं। महाभारत के महासागर में कर्ण की अस्त्र कला और रण कौशल ही प्रकाश में नहीं आता, बल्कि उसका सत्यनिष्ठा, दलित वत्सलता, तप, त्याग, प्रियता, निष्कपटता, विनम्रता, दानशीलता जैसे गुण भी रश्मियों में उजागर हुई है, जो आज भी अपना प्रकाश विकीर्ण कर रहा है। कर्ण का चरित्र युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा और तह यहाँ पर जो है निष्कर्षण यह आता है कि कर्ण जो है, यहाँ पे कवि लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि अपने कवच कुंडल को दान करके उसने अपने दान कर्म को इस प्रकार अपने इस प्रकृति में विख्यात कर दिया है कि जब भी कभी दान की बात होगी तो वहाँ पे कर्ण की चर्चा जरूर होगी और कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं, इस बात का भी वाक्य रखा जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पर कवि लिखते हैं कि तू दानी मैं कुटिल प्रवचक, तू दानी मैं कुटिल प्रवचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी, तू पहुँचा हुआ है जहाँ कर्ण, तू पहुँचा हुआ है जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। तो यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि कर्ण जिस प्रकार अपने दान को प्रख्यात किया हुआ है, इस दानवीरता की रचना को एक मानव ही पा सकता है और कर्ण जिस पद पर पहुंच चुका है दानवीर की गाथा में,
वहाँ पर पहुँचना देवत्व की भी सजलता नहीं है। वही वाक्य को जो है यहाँ पर कवि जो है वर्णित किए हुए हैं। कर्ण अपने वचन का निर्वाह करने के लिए अपने प्राणों को की भी परवाह नहीं करता। वह कभी भी अपने वचन से फिरता नहीं है। जब रंगभूमि में सूत पुत्र कहकर अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने से उसे रोक दिया जाता है और यह शर्त रखी जाती है कि अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कोई राजा या राजपुत्र ही कर सकता है, तब दुर्योधन उसे अंग देश का राजा घोषित करके कर्ण को अपमान से बचा लेता है। यहाँ पर दुर्योधन जो है कर्ण को के ऊपर अपनी मित्रता को दर्शाते हैं और दुर्योधन जो है अंग देश का राजा कर्ण को बता करके यहाँ पर उनकी गाथा करते हैं और राजा घोषित करने पर कर्ण इस दिन से दुर्योधन का ऋणी हो जाता है और जीवित रहने तक दुर्योधन का साथ देने का वचन देता है। श्री कृष्ण जब कर्ण से पांडवों का साथ देने का आग्रह करता है तो वह अपने वचन से विचलित नहीं होता। कर्ण द्वारा कहते हैं कि हम अर्जुन को छोड़कर बाकी हम किसी के भी प्राण को नहीं हरेंगे। कर्ण यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ हमें अर्जुन ही चाहिए और यहाँ पर कर्ण जो है अपने दुर्योधन मित्र को कर्ण दुर्योधन के द्वारा जब राजा घोषित अंग देश का किया गया कर्ण को, जब अर्जुन को बताया गया कि कर्ण एक अंग देश का राजा है, तो यहाँ पर कर्ण जो है दुर्योधन को कहते हैं कि मित्र मैं तुम्हारा ये ऋण जो है कभी नहीं भूलूंगा। तो उसी पर कवि इस वाक्य को रचित किए हैं कि हे ऋणी कर्ण का रोम रोम। कर्ण यहाँ पर कहते हैं कि हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सूरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। यहाँ पर दुर्योधन ही कर्ण को जो है अर्जुन से युद्ध के लिए अग्रसित करते हैं और दुर्योधन कर्ण की मित्रता को यहाँ पर कर्ण अपने दुर्योधन की मित्रता को बचाने के लिए कर्ण कहते हैं कि मैं पांडव के सभी भाई को छोड़ सकता हूँ एक अर्जुन को छोड़कर। तो वही यहाँ पर कवि रचित करते हैं कि माता जब कुंती जब कर्ण को उसका वास्तविक परिचय बताती है और उससे अर्जुन के प्राण न लेने को कहती है, तब वह कुंती के समक्ष प्रतिज्ञा करता है कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव के प्राण नहीं हरेगा, पर वह अर्जुन को किसी हाल में न छोड़ेगा। तो यहाँ पर कर्ण कहता है, छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि मैं पांडवों के किसी भाई में को मैं उसका प्राण मैं नहीं हरूंगा। जब कुंती उसको बताते हैं कि वो कौन है, तो उस बीच प्रतिज्ञा तो करते हैं कुंती के पास कर्ण कि मैं पांडवों को तो कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन एक अर्जुन को मैं नहीं छोड़ सकता। तो उसी पर कर्ण यहाँ पर कहते हैं कि छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। कहते हैं कर्ण कि मैं जो प्रण लिया हूँ कि अर्जुन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उस प्रण को मैं कैसे त्याग करूँ, उस प्रण को मैं कैसे छोड़ूंगा। वही यहाँ पे कहते हैं कि छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उसका जीवन नहीं हरूंगा।
कर्ण कहते हैं कि अन्य जो और पांडव हैं उसे मैं छोड़ दूंगा, उस पर मैं कृपा करूंगा, पर पाकर भी उसका जीवन नहीं हरूंगा, लेकिन मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, जब रंगभूमि में अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रशंसा कर रहे होते हैं, वह अर्जुन को ललकारते हुए उससे भी अच्छा कर्तव्य दिखाने को कहता है और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती भी देता है। उसकी हुंकार सुनकर कुरुवीरों और पांडव वीरों के साथ साथ जन समूह भी विस्मित हो उठता है। कवि ने इस दृश्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, कहता रहा तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। अर्जुन कहते हैं कि ये भीड़, ये तालियां, ये सब तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारा जो सुयश है अभी पल में जो है धूल हो जाएगा। तो महाभारत के युद्ध में भी कर्ण की वीरता देखते ही बनती है। वह एक एक कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को बंदी बना लेते हैं। उसके बाण के प्रभाव से अर्जुन भी मूर्छित हो जाता है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण छल से अर्जुन द्वारा उस पर तब प्रहार करते हैं जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है। छल का सहारा इसीलिए लेना पड़ता है कि कवच कुंडल न होने पर भी कर्ण में इतनी शक्ति थी कि अर्जुन उसका वध सामने से नहीं कर सकता था। अर्जुन भी यह छल करने को इसीलिए तैयार हो जाता है कि अभिमन्यु का वध कर्ण, शकुनी और कौरवों ने छल से ही किया था। यद्यपि कर्ण इस युद्ध में मारा जाता है, तथापि श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह। श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण के बारे में कि बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मूसल विष में बुझे थे, बाण क्या थे, शिला निर्मोद ही था, प्राण क्या थे। तो कर्ण की सहनशीलता का परिचय भी यहाँ पर किया जाता है। जब सहनशीलता का परिचय श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर रचित है कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का वरदान दिया था, तो कर्ण गए थे द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या के सीखने के लिए, पर द्रोणाचार्य जो हैं वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का वरदान दे दिया था। इसीलिए कर्ण को जो है वो धनुर्विद्या नहीं सिखाए। तो फिर कर्ण जो है वो गुरु जो है परशुराम के पास आए और परशुराम से धनुर्विद्या जो है वो कर्ण सीखने लगे। तो उसी बीच एक वाकया हुआ था जहाँ पर कर्ण की सहनशीलता को वर्णित किया गया है। तो वाकया कुछ ऐसा था, धनुर्विद्या सीखने के क्रम में जब परशुराम थोड़ा थक जाते हैं तो वो आराम करने के लिए कर्ण के जांघ पर अपने सर को रखकर वो आराम करते हैं। तो वहीं पर एक विषैले कीट जो है वो जमीन के भीतर से निकलते हैं और वो कर्ण के जांघ के मांस को कुतर कुतर कर खाने लगते हैं। कर्ण के जांघ के मांस को विषैले कीट जो है वो कुतर कुतर कर खाने लगते हैं। तो उसी बीच जो है कर्ण सोचते हैं कि भले ही ये मेरी रक्त पी ले, मेरा मांस कुतर कुतर कर खा जाए, पर मैं जरा भी हिलूंगा नहीं,
क्योंकि मेरे गुरु सोए हुए हैं, मैं उन्हें जगाने का पाप नहीं ले सकता। तो इस जगह पर जो है कर्ण कहते हैं, किंतु पाँव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, किंतु पाँव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विहिल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। तो यहाँ पर जो है कर्ण की साहस की बहुत ही अच्छी जो है वर्णित किया गया है रश्मि रथी में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि बार बार जो है हमें जन्म से ही जो है दुविधा आती ही रहती है। तो यहाँ पे कर्ण को जो है इंद्र के द्वारा एक वरदान प्राप्त था, एक अग्नि अस्त्र का। एक अग्नि अस्त्र का जो है कर्ण को वरदान प्राप्त था। तो एक अग्नि का अस्त्र का जो है उपयोग दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच पर जो है वो कर्ण कर देते हैं। तो वो एक अग्नि अस्त्र जो है वो एक बार ही चल सकता है, और ये इंद्र के द्वारा कर्ण को ये अस्त्र मिला हुआ था, एक अग्नि अस्त्र। और एक अग्नि अस्त्र का जो है प्रयोग केवल एक ही बार वो कर्ण कर सकते थे, और जब तक एक अग्नि अस्त्र जो है वो कर्ण के पास रहेगा तब तक जो है कर्ण से जीत पाना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। तो यहाँ पर घटोत्कच जो कि भीम के पुत्र हैं उसे यहाँ पर कर्ण के सामने जब भेजा जाता है रणभूमि में, और जब घटोत्कच जो है कर्ण के सारे सेना को जो है वो काफ़ी, घटोत्कच भी काफ़ी वीर और काफ़ी बलिष्ठ थे, जो कि कर्ण के सारे योद्धा को परास्त कर रहे थे। तो यहाँ पर कर्ण की योद्धा की परास्तता को देखकर दुर्योधन कर्ण को आदेश देते हैं कि कर्ण तुम इस पर जो है एक अग्नि अस्त्र का उपयोग करो। और यहाँ पर एक अग्नि अस्त्र का उपयोग जो है वो घटोत्कच पर कर देते हैं, और घटोत्कच जो है मारा जाता है। कौरव सेना सुरक्षित हो जाते हैं, परंतु कर्ण जीत कर भी यहाँ पर हार जाता है, क्योंकि अब कर्ण के पास ना ही कवच कुंडल है और ना ही एक अग्नि अस्त्र है जिससे कि वो अर्जुन की सामना कर पाए। तो यहाँ पर कर्ण जो है वो कौरवों की रक्षा तो कर लेते हैं घटोत्कच से, लेकिन कर्ण जो है यहाँ पर जीत कर भी हार जाते हैं, क्योंकि जो एक अस्त्र उसके पास बचा हुआ था, एक अग्नि अस्त्र, अब तो वो भी ना रहा। तो यहाँ पर कर्ण जो है वो जीत कर भी हार जाते हैं। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा कर रखा हुआ था। इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार ही किया सकती है, जो कि उसने घटोत्कच पर कर दिया था। ऐसी स्थिति में भी कर्ण अपना साहस बनाए रखता है और कहता है कि भले ही भाग्य ने एक बार फिर उसके साथ छल किया है, फिर भी वह अर्जुन से निर्भीक होकर युद्ध करेगा। कर्ण का मानना है कि मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। इस प्रकार स्पष्ट है यह है कि कर्ण बला का साहसी है, उसमें वीरता, शौर्य, धैर्य, महादानी जैसे अनेक गुण विद्यमान है। वहीं रश्मि रथी नामक खंडकाव्य का नायक भी जो है कर्ण को ही माना गया है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो है कर्ण को ही मानक जो है
नायक कहते हैं। तो कृष्ण जो है एक कूटनीति भी यहाँ पर करते हैं। जब महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण के चरित्र के महामंडित करता है, तो खंड काव्य का नायक भी कर्ण ही है। महाभारत युद्ध के सारे सूत्रों का संचालन श्री कृष्ण के संकेत पर ही हुआ है। श्री कृष्ण पौराणिक महाकाव्य महाभारत के सर्वाधिक प्रभावशाली पात्र हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है, जिसमें श्री कृष्ण को 16 कलाओं में परिपूर्ण ईश्वरीय का अवतार माना जाता है। वे अनेक लौकिक शक्तियों से संपन्न लीलामय पुरुष हैं। रश्मि रथी खंड काव्य में उनके दिव्य रूप के दर्शन तृतीय सर्ग में तब होते हैं जब वे शांति दूत बनकर अज्ञातवास से लौटे पांडवों के निवास हेतु 5 गांवों की मांग दुर्योधन के समक्ष करते हैं। दुर्योधन बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि देने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसी समय श्री कृष्ण अपना विराट रूप सभा में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कृष्ण के इस रूप को देखकर सभा हतप्रत रह गई। कुछ लोग भय से शांत थे तो कुछ बेहोश हो गए थे। सभा में केवल 2 लोग धृतराष्ट्र और विदुर इस दृश्य का आनंद ले रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध के दुष्परिणाम समझाते हुए वो विराट रूप दिखाया, फिर भी वह नहीं माने। तब श्री कृष्ण ने कूटनीति का सहारा लिया। वे जानते थे कि दुर्योधन कर्ण के बल पर फूल रहा है, इसीलिए उन्होंने कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए कूटनीति का आश्रय लिया। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म के रहस्य से परिचित कराया और कहा, कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। श्री कृष्ण ने कर्ण को इस प्रकार समझाया कि तुम राज्य का अपना जो है स्वीकृति करो, जो कि श्री कृष्ण ने कर्ण को जब सेनापतित्व में युद्ध हुआ था उस समय श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण की पास एक अग्नि नामक इंद्र का दिया हुआ अस्त्र है तब तक अर्जुन के प्राण सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच को रण क्षेत्र में उतार दिया था। घटोत्कच बहुत बलवान था। उसके द्वारा किए गए कौरव सेना के संहार को देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वह एक अग्नि अस्त्र का प्रहार कर घटोत्कच का वध कर दे। और दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि एक अग्नि अस्त्र का प्रहार करो। इस प्रकार जो है कर्ण को खिन्न हृदय से ऐसा करना पड़ा। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव सेना में शोक का लहर दौड़ गया था, लेकिन वहीं श्री कृष्ण जो है वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण तो वो आगे का देख रहे थे कि कर्ण यहाँ पर जो है घटोत्कच का वध तो कर दिया है, लेकिन कर्ण जो है यहाँ पर जीत कर भी हार गया, क्योंकि मात्र एक अग्नि अस्त्र ही एक जो है वो कर्ण के पास बचा था, जिससे जो है वो अर्जुन का वध कर सकता था।
और अब तो वो भी ना रहा, क्योंकि वो तो घटोत्कच को, भीम के पुत्र घटोत्कच को के वध में वो प्रहार हो चुका था। तो वहीं पर घटोत्कच तो मृत्यु पा लेते हैं, और पांडवों में जो है वो एक विलाप की जो है समय हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण हंस रहे थे, क्योंकि उनकी जो युक्ति है वो सफल हो गई थी, अर्जुन का जीवन अब सुरक्षित था। तो कवि ने इस दृश्य का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। सारी सेना थी चीख रही, सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र विलखते थे, पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। टल गई विपदी कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुई केशव, इस तरह विगत संशय। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कूटनीति से पांडव पक्ष की विजय निश्चित कर दी थी, क्योंकि एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। अब अर्जुन के प्राण सुरक्षित थे। तो श्री कृष्ण धर्म अधर्म के महान ज्ञाता थे, तो वे अच्छी तरह जानते थे कि धर्म क्या है। यही कारण है कि जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यही अवसर है, कर्ण को बाणों से छलनी कर दो, इससे अच्छा अवसर तुम्हें फिर न मिलेगा। अर्जुन धर्म संकट में पड़ जाता है, क्योंकि निहत्थे पर कर्ण का प्रहार करना अधर्म होगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कहूँ जो पाल उसको धर्म है ये, कहूँ जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझे ही डसेगा। श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने जब बाण चला दिया, तब कर्ण धर्म की दुहाई देकर अर्जुन से थोड़ा ठहरने कहता है और धर्म से समर्थित युद्ध करने को कहता है। तब कुपित होकर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, जब कर्ण कहते हैं कि अरे यार निहत्थे पे वार कर रहे हो तुम, अर्जुन को कहते हैं कर्ण कि निहत्थे पर वार कर रहे हो तुम, कहाँ गया तुम्हारा धर्म। तो फिर वही श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ प्रलापी उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। श्री कृष्ण ने उचित ही कहा कि जब नियत्ते अभिमन्यु पर 7 योद्धा एक साथ आक्रमण कर रहे थे, जिसमें कर्ण भी था, तब उसका धर्म कहाँ चला गया था। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास को शांत होकर देखना, भीम को विष देकर मारने का प्रयास, लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार देने का प्रयास, ये सभी अधर्म ही तो थे, जिन्हें कर्ण मौन रहकर देखते थे। क्या यह अधर्म नहीं था। युद्ध विरोधी मानवतावादी जो है, श्री कृष्ण मानवता के महान रक्षक थे। वे जानते थे कि युद्ध में राजाओं की महत्वाकांक्षा दांव पर लगती है, पर मरता सैनिक है, सैनिक के मरने से उसके परिवार की आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा होता है। इसीलिए वे हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से मात्र 5 गांव मांगते हैं, पर दुर्योधन इसे स्वीकार नहीं करता। कृष्ण समझ जाते हैं कि दुर्योधन कर्ण के बल पर अपनी विजय के सपने देख रहा है। अगर कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो यह युद्ध टल सकता है। वे कर्ण से कहते हैं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव का तेज रन रोक सके, भूख का हर भावी शोक देख सके। इस प्रकार श्री कृष्ण किसी भी प्रकार से युद्ध रोकना चाहता है। वे जानते हैं कि इस युद्ध में परिवार के लोग ही एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि ये आपस में युद्ध करेंगे तो किसी भी पक्ष का लाभ नहीं होगा। वे हर संभव प्रयास करते हैं कि महाभारत का युद्ध ना हो, पर ऐसा होता है। इस युद्ध में मानवता आहत होती है, श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण गुणों के सच्चे
पारखी और गुणवान व्यक्ति के प्रबल प्रशंसक हैं, फिर वह व्यक्ति चाहे शत्रु पक्ष की हो, चाहे कर्ण और कौरव का योद्धा था। तो श्री कृष्ण पांडवों के समर्थक में भी कर्ण की प्रशंसा में मुक्त कंठ से करते हैं। जब श्री कृष्ण कर्ण को राजगद्दी का प्रलोभन देते हैं और वह अपना मित्र धर्म निभाने के लिए उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तब श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा में कहते हैं, बोले कि वीर 7 बार धन्य, बोले कि वीर 7 बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। जब रणभूमि में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है, तब अर्जुन श्री कृष्ण के आदेश से कर्ण का वध कर देता है। कर्ण मर जाता है, पर उसकी मृत्यु का दुख श्री कृष्ण को भी होता है। कर्ण का वध समय की विशेषता थी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कर्ण के विषय में कहते हैं कि युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। हाँ, वह शील में इतना विनय था, दया में धर्म में कैसा निरत था। इस प्रकार स्पष्ट ये होता है कि श्री कृष्ण जो है वे अलौकिक शक्तियों से संपन्न स्पष्ट वक्ता, महान कूटनीतिज्ञ, मानवता के समर्थक और शत्रु के भी गुणों की प्रशंसा करने वाले महापुरुष हैं। कवि ने उनके पौराणिक रूप को सुरक्षित रखते हुए उनका प्रभावशाली जो है वो वर्णन किए हैं कि कर्ण जो है वो जो है दुर्योधन के मित्रता के लिए जो है यहाँ पर युद्ध तो किए, और युद्ध जो है वो अपनों से ही हुआ, और इसमें काफ़ी जो है कि सेनाओं की भी हत्या हुई। और इसमें जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तो हुई भाइयों में, अगर वहीं 5 गांव को दुर्योधन अपने हट को छोड़कर दे देते हैं पांडवों को तो युद्ध टल जाती, पर दुर्योधन जो है अपने बात पे अडिग रहे, और दुर्योधन अपने परम मित्र जो है कर्ण की बल पे जो है वो फुलित थे, और वहीं पर जो है कर्ण के द्वारा एक अग्नि अस्त्र का भी जो है वो क्षय हो जाता है, और जब दान में कवच कुंडल भी ले लिया जाता है तो इससे जो है कर्ण काफ़ी जो है बलहीन हो जाते हैं। और इस प्रकार जब रथ जो है वो कीचड़ में फंस जाते हैं तो उसी समय जो है अर्जुन के द्वारा बाण से कर्ण की मृत्यु हो जाती है। पर ये सभी चीज़ होने के बाद भी वो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण बहुत ही महान थे, जो कि अपनी मित्रता को निभाने में, अपने मित्र के कहे वचन को निभाने में, अपनी माँ कुंती के द्वारा वचन दिए कि पांडवों के बाकी चारों भाइयों के प्राण अगर सामने भी हो तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, पर मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ अपने परम मित्र दुर्योधन के। और यहाँ पे अपनी मित्रता को निभाते हुए कर्ण ने अपने प्राण को त्याग दिया, और कर्ण जो है अपने प्राणों को त्याग दिया। और कर्ण की यहाँ पर दानता को भी श्री कृष्ण नमन करते हुए बोलते हैं कि धन्य थे कर्ण, जो कि अपने कवच कुंडल तक को भी दान कर दिया। तो यहाँ पर सारे युद्ध को समाप्त करने की मृत्यु के हो जाने के बाद भी जो है श्री कृष्ण कर्ण की वीरता और महानता की गाथा गाते हैं। तो इसी वाक्या को रश्मिरथी जो ये बुक है, इसमें कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित ये पुस्तक बहुत ही
अच्छी वाक्य को इसमें रचित किया गया है। कर्ण के इसमें सारे वर्णन दिए गए हैं और एक एक वाक्य काफ़ी सुंदर है। हम चाहेंगे कि ये देश के सभी युवा जो हैं इसे पढ़ें और समझें और अपने हिंदुत्व को जानें, अपने हिंदुत्व के बारे में पढ़ें समझें, ताकि कोई भी जो है आपसे कुछ गलत बोलकर आपका धर्म के बारे पर कुछ प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर पाए। और आपको हमारा ये काव्य जो रचित काव्य है ये कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी और काव्य में आपके साथ। धन्यवाद।